गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। मैं सुमित स्टार आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज अपने करने जा रहे हैं बच्चों पोलिनोमियल। अपनों लास्ट वीडियो के अंदर भी पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज अपने पोलिनोमियल का जितना भी बेस है सारा का सारा क्लियर करेंगे। कल अपने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज वाला बेस ऐसे है कि अब जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ बोर्ड पे उनको आप लिखते रहना। ठीक है, क्या करता रहना है, लिखते रहना है, एक एक पॉइंट नोट करते रहना है। तो अभी जो लिखवाने जा रहा हूँ वो लिखने की जरूरत, वो भी आप पिछले वाली वीडियो में से भी लिख सकते हो, क्योंकि एक बार मैं पहले वाली वीडियो को ही रिवाइज करने जा रहा हूँ। तो क्या है पोलिनोमियल, क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर हो तो उसको क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल केस क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वे है जहां पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। कैसा होता है, होल नंबर इज नोन एज पोलिनोमियल। यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर होती है वो यदि होल नंबर हो तो उसको अपने क्या कह देते हैं, पोलिनोमियल कह देते हैं। अब नाम आया इसके अंदर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए आप लोगों को मैंने बताया है कि वेरिएबल और जो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट में होते हैं, तो इनको क्या कह देते हैं अपने, मल्टीप्लाई में हो, ऐड में हो, माइनस में हो, तो ये सब के सब क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद में अपनों ने बात की थी टर्म की। किसकी बात की थी, टर्म की। तो टर्म के बारे में मैंने बता दिया था, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल एक टर्म होता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं 5x² + 3x + 2, तो देखो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये मल्टीप्लाई में है, तो एक टर्म बन गया। यानी कि प्लस के सिंबल को छोड़कर जो जो मल्टीप्लाई में है उनको एक टर्म ले लो। यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये एक टर्म है। यहाँ प्लस आ गया, यही दोनों मल्टीप्लाई में एक टर्म है। यहाँ ये अकेला है, ये टर्म है। x अकेला होता आगे, y अकेला होगा, तो ये एक टर्म है। टर्म का मतलब समझ गए। ठीक है, टर्म के बाद में अपनों ने बात की थी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म को बेस लेके पोलिनोमियल के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो पोलिनोमियल के टाइप कौन कौन से होते हैं बच्चों, आप लोग बेहतर जानते हो मुझसे। देखो अभी मैं बात करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। देखो पोलिनोमियल के टाइप्स को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक वर्ड और बताया था, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल होता है इनका जो मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको क्या कह देते हैं अपने, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कह देते हैं। चलो इसको आगे और एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले टाइप्स ऑफ मोनोमियल पढ़ लेते हैं। देखो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स अगर मैं डिस्कस करने जाऊंगा आप लोगों के सामने, तो मैंने आपको एक बार 3 टाइप के बताए थे। पहला था मोनोमियल। मोनोमियल कौन सा होता है, देखो 3 बताए थे। पहला बताया गया था आपको मोनोमियल, दूसरा बताया था आपको बाइनोमियल, और तीसरा बताया गया था आपको ट्राइनोमियल। मोनोमियल यानी कि देखो मोनोवर्ड, मोनोमियल के अंदर ये जो मोनोवर्ड है ना, इस मोनोवर्ड का यूज होता है बच्चों 1 के लिए, बाई का यूज होता है बच्चों 2 के लिए, और ट्राई का यूज होता है बच्चों 3 के लिए। बाई का मतलब दीदी नहीं है, बाई का मतलब 2। तो देखो जिसके अंदर एक ही टर्म हो तो वो मोनोमियल, जिसके अंदर 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, और जिसके अंदर 3 टर्म हो तो वो कौन सा होता है, ट्राइनोमियल। समझ गए। इसके एग्जांपल देखे थे, जैसे मैं अगर सीधा लिख दूं 1000, तो ये क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि देखो इसके आगे प्लस में कुछ है, इसके इधर उधर माइनस में कुछ है। अब आप कहोगे सर इसमें तो वेरिएबल भी नहीं है, तो वेरिएबल की कहानी अपने जस्ट इसके बाद में बता देता हूं आपको। अपने भी डिग्री पढ़ना शुरू करेंगे तब पता लगेगा। ये आ गया x,
ये आ गया x की पावर 19, ये आ गया, कहने का मतलब है ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको एक टर्म माना जाएगा, और एक टर्म है तो इसका मतलब ये सभी के सभी कैसे हैं, मोनोमियल। बाइनोमियल जिसके अंदर दो टर्म हो, कितनी टर्म है, 2, प्लस के अंदर है ना ये, तो एक टर्म ये एक टर्म ये, तो इसको क्या कहेंगे अपने, बाइनोमियल। और इसके अंदर बच्चों 3 टर्म होती है, 3 टर्म है कि नहीं है, 3 टर्म है, तो बच्चों इसका नाम होता है ट्राइनोमियल। अगर आपके पास 3 से ज्यादा टर्म वाला कोई आ जाए तो उसके लिए अपने कौन सा वर्ड का यूज कर देंगे, पॉलिनोमियल। पॉली का वर्ड होता है बच्चों बहुत ज्यादा, नंबर में ज्यादा हो जिसको, उसको पॉली कह देते हैं। तो बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल पता लग गया, ठीक है। अभी अपने पढ़ने जा रहे हैं डिग्री। ये तो देखो पिछली वाली वीडियो का रिवाइज था, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पिछली वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, अच्छे से समझ में दोबारा आ जाएगा। अभी अपने जा रहे हैं करने, क्या करने जा रहे हैं, अभी डिग्री के बारे में पढ़ने। डिग्री को पढ़ने से पहले आपको मैं कोफिशिएंट के बारे में दोबारा बता देता हूं। कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट टर्म होती है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको क्या कह देते हैं अपने, कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। जैसे मैं लिख देता हूं 5x² + 3x + 9, समझ गए। अगर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, देखो x², इसके मल्टीप्लाई में क्या है 5, तो 5 किसका कोफिशिएंट है, x² का, 5 किसका कोफिशिएंट है, x² का, ठीक है। यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ x के मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो 3 किसका कोफिशिएंट हुआ, x का, और ये क्या है कांस्टेंट टर्म 0, तो ये क्या है 9। देखो x की पावर 0 का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से देखो 9 है ना, इसको 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 9, पहले भी तो 9 ही लिखा हुआ था, तो इसका मतलब x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा 9, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ डिग्री की। किसकी बात करने जा रहे हैं, डिग्री की, ध्यान से समझ लेना डिग्री को। क्या करने जा रहे हैं बच्चों, डिग्री। डिग्री किसको कहते हैं, देखो कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है तो उसके अंदर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है ना, वो उसकी डिग्री होती है, ठीक है। द मैक्सिमम पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल in any polynomial is known as degree of polynomial, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसको क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री कह देते हैं। अब यहाँ देखिए 5x² + 3x + 9, अगर मैं आपको पूछूं इसकी डिग्री क्या है, तो यहाँ देखो, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है 1, यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, डिग्री कितनी हुई इसकी डिग्री हुई, यहाँ लिख देता हूँ डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है बच्चों 2। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है कि 1 है, 2 है ना मैक्सिमम पावर, तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो इसकी क्या होती है, डिग्री। ये देखो 5x की पावर 9 + 3x² + x की पावर 102। अब आपको अगर मैं इसके अंदर पूछूं डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या है इसके अंदर 102। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री, वो क्या होती है, डिग्री। अब इस अगला एग्जांपल जो लिखने जा रहा हूं इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये आपको असली मजा देने वाला है,
ये देखिए मैं लिख देता हूं एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 2। अब आपको मैं कहूं इसकी डिग्री बताओ, तो देखो डिग्री देखनी है आप लोगों को। डिग्री मैंने क्या कहा था, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखनी है, तो इसके अंदर तो वेरिएबल है ही नहीं। इसके अंदर देखो कितनी है 1, इसमें y की पावर कितनी है 1, x की पावर कितनी है 1। तो अब देखो आप इस चीज को गौर से अगर देखना चाहोगे, गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें भी 1 है यार, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसकी डिग्री तो क्या होगी 1 नहीं होगी। लेकिन गलत हो जाएगा आपका। इसकी डिग्री कितनी है 2 के है। कितनी डिग्री है 2। सबसे पहले तो गौर से देखो ये कितने वेरिएबल है इसके अंदर। देखो इसके अंदर एक ही वेरिएबल था, इसके अंदर x तो एक ही हुआ ना, पावर अलग है, वेरिएबल तो x ही है, इसमें भी वेरिएबल x ही है, इसके अंदर वेरिएबल 2 है x और y। और ये दोनों मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, तो मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में तो इसका मतलब एक ही टर्म है। मल्टीप्लाई में तो इसका मतलब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो इस पूरी टर्म पर देखो 1 और 1 2, तो इसकी डिग्री कितनी है 2। कितनी डिग्री हुई 2। कितनी डिग्री हुई इसकी 2। क्यों, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या है एक सिंगल टर्म है। अरे सिंगल टर्म है तो 1 + 1 कितनी डिग्री मानी जाएगी 2। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखना। अब मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसके बेस पे, डिग्री के बेस पे। देखो अपने इस चैप्टर के अंदर अगर बात करेंगे ना, अभी कह देता हूं, अपने इस चैप्टर में बात करेंगे ना तो अपने सिंगल वेरिएबल लेके बात करेंगे। सिंगल वेरिएबल का मतलब अगर किसी पोलिनोमियल में मैं x ले रहा हूं तो उसमें दूसरा पोलिनोमियल नहीं लूंगा, वेरिएबल नहीं लूंगा, x ही रखा जाएगा। सिंगल पोलिनोमियल की सिंगल वेरिएबल वाले पोलिनोमियल की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, देखो अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बात करूं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस लेके बात करूं तो मैं इसके अगर टाइप्स बताऊं तो सबसे पहला टाइप होता है लीनियर पोलिनोमियल। क्या नाम होता है इसका, लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो तीसरा होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। आपके क्लास के अंदर अपने लीनियर पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में अपने 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पहली चीज अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं लीनियर पोलिनोमियल। देखो वही बात थी, जब टर्म 1 थी तो मोनोमियल, टर्म 2 थी तो बाइनोमियल, टर्म 3 होगी तो ट्राइनोमियल। उसी प्रकार जब डिग्री 1 होगी तो लीनियर, जब डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक। डिग्री 1 होगी तो लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पोलिनोमियल। अब ध्यान से सुनना, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1, डिग्री क्या हो 2 और डिग्री क्या हो 3। 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल है, 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब सबसे पहले देखो 1 का एग्जांपल, ये रहा x, ये रहा y, ये रहा x + 2। कितनी डिग्री है इनमें 1। कितनी डिग्री है 1। ये है 5, इसकी डिग्री कितनी है भाई, ये 1 नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो वेरिएबल ही नहीं है। वेरिएबल ही नहीं है तो इसका मतलब इसकी डिग्री तो 0 हुई। कितनी डिग्री हुई इसकी 0। तो ये एग्जांपल नहीं है, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। x की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1। ठीक है, इसको क्या कहेंगे अपने लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी 2, तो x² + x + 1। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 3। ठीक है, इनकी डिग्री 3 है। अब ये डिग्री अपनों को क्या बताती है, डिग्री अपनों को बताती है किसी पोलिनोमियल के मैक्सिमम 0 कितने हो सकते हैं। किसी पोलिनोमियल के मैक्सिमम 0 कितने हो सकते हैं। लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है 1, तो इसके मैक्सिमम एक ही 0 हो सकता है। जैसे x + 2, अगर मैं किसी की, चलो पहले 0 बता देता हूं क्या होता है, फिर मैं आपको इसको बता रहा हूं। चलो
इसके अंदर डिग्री कितनी है क्वाड्रेटिक में 2, तो इसके मैक्सिमम 2 ही जीरो हो सकते हैं। इसके क्यूबिक पोलिनोमियल में कितनी है डिग्री 3, तो इसके मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। याद रखना आप अपने बात कर रहे हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्या बात कर रहे हैं? जीरो ऑफ पोलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल की वैल्यू फॉर दैट वैल्यू ऑफ polynomial become 0 is known as zero of polynomial. The value of variable for that value of polynomial become 0 is known as zero of polynomial. अब इस चीज को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से। ये देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ लीनियर पोलिनोमियल की। किसकी बात कर रहा हूँ? लीनियर पोलिनोमियल की। अभी मैं बता के हटा हूँ, लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है 1, यानी कि x + 2 क्या है? एक लीनियर पोलिनोमियल है। x + 2 क्या है? एक लीनियर पोलिनोमियल है। अभी मैंने आपको क्या बताया है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर दैट पोलिनोमियल बिकम 0। अब बताओ, x की जगह मैं -2 रख दूं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? -2 + 2 0 होगी कि नहीं होगी? अब मेरी डेफिनेशन पढ़ो, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी वेरिएबल x की वैल्यू फॉर दैट जिसके लिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम 0, इस पूरे के पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? जीरो पोलिनोमियल। तो इसका मतलब x = -2 पे ये 0 हो रहा है ना, x = -2 पे ये क्या हो रहा है? 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये क्या हो गया? जीरो पोलिनोमियल हो गया, जीरो ऑफ पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब देखो इसकी डिग्री कितनी है 1, तो इसके अंदर कितने जीरो हो सकते हैं बच्चों? एक ही जीरो है इसका। कौन सा? -2। इसका जीरो कितना है? -2। अब खुद सोच के देखो, -2 के अलावा x की कोई ऐसी वैल्यू है क्या जिसके लिए 0 है? x की जगह 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, -1 -2 -3 -4 रखो, रेशनल नंबर रखो, इरेशनल नंबर रखो। x की सिर्फ एक ही वैल्यू है -2, जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। तो डिग्री कितनी होती है लीनियर पोलिनोमियल की? डिग्री कितनी होती है भाई? 1 होती है ना। इसका मतलब इसका मैक्सिमम एक ही ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए क्या हो जाए? इसका 0 आ जाए। तो डिग्री 1 तो मैक्सिमम एक 0, कौन सा आया? -2। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। दोबारा रिपीट कर देता हूं, इसकी डिग्री 1 है, इसका मतलब इसके अंदर x की एक ही ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाए। और आपने देखा x की एक ही वैल्यू -2 है जिसके लिए क्या है? 0। और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों के। मैं यहां लिख देता हूं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अभी मैंने आप लोगों को बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। कितनी डिग्री होती है? 2। तो ये है x² -4, है कि नहीं है? अब देखो, अभी जो यहां रिपीट किया था वो दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं। इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इसका मतलब यहां x की 2 ऐसी वैल्यू होगी, x की ज्यादा से ज्यादा, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 2 ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए x² -4 की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। अब आप जानना चाहते हो 2 वैल्यू कौन कौन सी है? मैं x की जगह +2 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा? 2 की स्क्वायर -4, 4 -4 = 0। और x की जगह -2 रख दूं तो -2 की स्क्वायर -4, 4 -4 = 0। कितनी वैल्यू थी? 2। कौन कौन सी आ गई? +2 -2। ठीक है, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप लोग समझ चुके होंगे। मैं आपको इतना ही समझाना चाहता था कि x के अंदर देखो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब वेरिएबल के अंदर कितने जीरो हो सकते हैं? 2 जीरो हो सकते हैं। कौन कौन से जीरो हैं इसके? x = +2 और x = -2 इसके जीरो है।
जीरो कहते किसको हैं? जीरो कहते हैं पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। जीरो, देखो ये -2 रखा तो ये जीरो हो गया ना। तो आपसे पूछे जीरो ऑफ x प्लस 2, x प्लस 2 का जीरो क्या है? -2। ठीक है, आपसे पूछे जीरोस ऑफ x स्क्वायर -4, तो कौन से हैं इसके जीरो? एक तो +2 पे जीरो हो रहा था, एक -2 पे जीरो हो रहा था, तो इसके कितने जीरो हैं? 2। अगर आप क्यूबी का एग्जांपल लोगे तो इसके मैक्सिमम कितने जीरो आएंगे? 3 आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है, ओके। तो आज का सेशन अपना समाप्त होता है। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको फैला दो आग की तरह। आप अपने क्या मिलते हैं? कल मिलते हैं। और आप लोगों का होमवर्क चैप्टर नंबर 2.1 खुद करके देखोगे। ठीक है, खुद करके देखोगे। ओके, बाय, टाटा टाटा।